प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि सदी के अंत तक दुनिया की करीब 1500 भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी, जिसका मतलब है कि इनको बोलने और जानने वाला कोई नहीं बचा होगा। यह शोध जर्नल नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में प्रकाशित हुआ है। साथ ही अपने इस शोध में शोधकर्ताओं ने उन कारणों को भी जानने का प्रयास किया है जिनके कारण यह भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। इस शोध में यह भी जानकारी दी गई है कि दुनिया में 7000 से ज़्यादा ज्ञात भाषाएं हैं, जिनमें से करीब आधी खतरे में हैं। इतना ही नहीं, यदि इन भाषाओं को बचाने के लिए तत्काल प्रयास ना किए गए तो अगले 40 वर्षों में भाषाओं को होने वाला नुकसान बढ़कर 3 गुना हो सकता है। विश्व की करीब 95% आबादी केवल 6% भाषाओं को बोलती है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत ने पिछले 5 दशकों में अपनी 20% भाषाओं को खो दिया है। वैज्ञानिकों को उत्तराखंड के हिमालयी इलाकों में ग्लेशियरों पर एक अध्ययन के दौरान एक 5 किलोमीटर लंबा अज्ञात ग्लेशियर मिला है। इससे पहले इस ग्लेशियर के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। ग्लेशियर 4 वर्ग किलोमीटर तक कुठीयांग की घाटी यानी काली नदी की सहायक नदी के इलाके में फैला हुआ है। इससे पहले नदी ने अचानक अपना मुख्य मार्ग बदल दिया था, जिससे यह एक ग्लेशियर में मिल गई थी। अध्ययन के निष्कर्षों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की टिप्पणी में कहा गया है कि उत्तराखंड में मिले अज्ञात ग्लेशियर के असामान्य व्यवहार से पता चलता है कि न केवल जलवायु एक नियंत्रण कारक है, बल्कि टेक्टोनिक भी ग्लेशियरों के जल ग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शनिवार को कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक 79 देशों तक फैल गया है। इसके मामले सामुदायिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में 1.5 से 3 दिन में ही दोगुना हो रहे हैं। WHO ने जन स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सामाजिक उपायों को तत्काल बढ़ाने पर जोर दिया है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट उच्च स्तर के जनसंख्या प्रतिरक्षा वाले देशों में बहुत तेजी से फैल रहा है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के शनिवार को 30 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक सामने आए ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 145 हो गई है। राजस्थान के सिरोही जिले में बीते कुछ दिनों में ऊंटों की लगातार मौत हो रही है। पिछले 15 दिनों में 32 से ज़्यादा ऊंट मर चुके हैं। ज़्यादातर ऊंट सिरोही शहर के पास पीपल फॉर एनिमल्स नाम के सेंटर में मरे हैं। मौत का कारण जानने के लिए पशुपालन विभाग ने 20 ऊंटों के ब्लड सैंपल्स की जांच कराई थी और उन सभी सैंपल्स में सर्रा के जीवाणु मिले हैं और मौत की वजह सर्रा बीमारी को ही बताया गया है। सर्दी बढ़ने के कारण इन ऊंटों को निमोनिया भी हुआ है, इसलिए मौत का कारण निमोनिया भी हो सकता है। इस सेंटर में आज भी करीब 12 ऊंट बीमार हैं। सेंटर में फिलहाल 144 ऊंट हैं। पशुपालन विभाग ने बीमार ऊंटों को टीका लगाने का काम शुरू कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में कितने ऐसे प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें एक भी छात्र नहीं पढ़ रहा है। कोर्ट ने विद्यालयों की खस्ता हालत और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी सरकार से जानकारी तलब की है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में प्रयागराज के उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय सहित कई विद्यालयों का मामला उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान में एक भी छात्र नहीं है और अध्यापक कार्यरत है। इसी प्रकार से अन्य परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर काफ़ी खराब है। नमस्कार, शुभ रात्रि।